अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4-5 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो चल रही है। न्यूज़ वाले बता रहे हैं, अखबार के अंदर एक न्यूज़ आ रही है। जब ये न्यूज़ पढ़ी तो मेरा दिल कांप गया। आप लोग भी जब सुनेंगे तो आपके आंख से आंसू निकल जाएंगे कि आज मुसलमानों के साथ ऐसे हालात हो रहे हैं, फिर भी हम सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं। हेडलाइंस क्या चलाई जा रही है कि बुलंदशहर के अंदर एक दूल्हे ने मंडप में शादी के दिन दी दुल्हन को तलाक। ये हेडलाइन चलाई जा रही है। दूसरी हेडलाइंस आ रही है कि बुलंदशहर के अंदर एक बारात गई थी और दूल्हे वालों ने कार मांगी थी क्रिएटा और दुल्हन वालों ने स्विफ्ट कार दी, इसलिए शादी में हो गया हंगामा और दुल्हन वालों ने दूल्हे वालों को बंधक बनाया। ये जब न्यूज़ पढ़े तो लगा कि होगा कोई ऐसा, मगर जब पूरी अखबार पढ़े गए, पूरी न्यूज़ पढ़ी गई, तब पता चला कि ये हमारी कौम के अंदर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बात ये हुई कि बुलंदशहर के एक कस्बे के अंदर एक जगह से बारात आई और सारा कामकाज बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। खाना पीना सब हो गया, दूल्हा अपने बारातियों के साथ पूरे वहाँ पर लोगों के साथ खाना खा रहा है। दुल्हन वालों ने इतना अच्छा बेहतरीन इंतज़ाम किया था। जब खाना वाना सब हो गया, निकाह की तैयारी शुरू हो गई, काजी साहब को बुला लिया गया और निकाह से पहले शायद दुल्हन वालों ने या दूल्हे वालों की तरफ से, वहाँ का रिवाज हो गया, जो कुछ भी होगा, जो जहेज का सामान दिया जाता है उस सामान का लिस्ट पढ़ा जाता है ताकि लोगों को बिरादरी में पता चले कि हाँ फ़लाँ ने इतना सारा चीज़ दिया है, फ़लाँ ने ये दिया है, फ़लाँ ने वो दिया है। तो उसने जब पढ़ना शुरू किया, पढ़ता गया कि लड़की की तरफ से ये दिया गया है, जहेज के अंदर ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है। जब पढ़ते पढ़ते बारी आई कि लड़की वालों के तरफ से स्विफ्ट कार दी गई है। जब ये सुना दूल्हे ने तो खड़ा हो गया और हंगामा मचा दिया। अब दूल्हे के साथ साथ बाराती भी हंगामा मचा रहे हैं। पूछा गया क्या बात है? बोले शादी से पहले हमने तय किया था कि शादी में हमें क्रिएटा गाड़ी चाहिए और आप स्विफ्ट गाड़ी दे रहे हैं तो हम निकाह नहीं करेंगे। ज़रा सोचो, लड़की का बाप गाड़ी तो दे रहा है और स्विफ्ट गाड़ी दे रहा है। ये भी कोई सस्ती 2-5 लाख की गाड़ी नहीं होती, 8-10-12 लाख रुपये उसकी कीमत है। मगर उसने कहा होगा हमें क्रिएटा कार चाहिए और स्विफ्ट गाड़ी रखी थी और दूसरा जहेज का सामान तो है साथ में, मगर फिर भी उसने मना किया। अब लोगों ने समझाया, घर वाले समझा रहे, यानी लड़के वालों के तरफ से आए और बिरादरी के जो बड़े लोग थे वो लोग भी आए और आकर लोगों ने समझाया कि चलो ठीक है, कार तो आई है ने और ले लो तुम और निकाह कर लो तुम। अब लड़का मानने के लिए तैयार नहीं है। ज़रा सोचो, मैं इसीलिए बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, ये इन लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा देना चाहिए और दर बदर जब ये भीख मांगेंगे तब इन्हें पता चलेगा, जो भी जहेज के लालचू होते हैं। ज़रा सोचो, माँ बाप बेचारे बच्ची के शादी के लिए कितने फ़िक्रमंद होते हैं, कितने टेंशन में होते हैं और शादी का जुगाड़ करने के लिए कितने अखराजात और खर्चे पूरा करने के लिए न जाने घर बेचना पड़ता है, दुकान गिरवी रखने पड़ती है, सोना चांदी सब गिरवी रखना पड़ता है, तब एक बच्ची का निकाह होता है। मगर ऐसे लालचू समाज के अंदर जो सफ़ेद कोट पहनकर अपने आप को बहुत शरीफ समझते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि कटोरा लेकर निकले और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सदका ज़कात खैरात मांग कर अपने घर का गुजारा करें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो जब लोगों ने समझा, अब ज़रा सोचो, दूल्हा मानने के लिए तैयार नहीं है। बोला नहीं, हमारा तय हुआ था क्रिएटा कार चाहिए, मैं स्विफ्ट गाड़ी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, निकाह नहीं होगा और अभी के अभी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि चलो वादा कर लेते हैं कि हम स्विफ्ट गाड़ी वापस देंगे और फिर हफ्ते के बाद फिर आपको देंगे क्रिएटा ला कर। बोले नहीं, क्रिएटा गाड़ी चाहिए और अभी के अभी चाहिए। ये हुआ। अब लड़की का बाप थोड़ा दबंग के जैसा था वहाँ का, वो आया और उसने तमाम बारातियों को एक जगह पर बिठाया और बिठाने के बाद समझाया कि यार गाड़ी है, सारा सामान तो ला दिया है, अब
क्या दिक्कत है? बोले नहीं, मुझे क्रिएटा कार चाहिए वरना आप निकाह नहीं पढ़ेंगे। लड़की के बाप ने फिर अपने बिरादरी वालों को बुलाया और बुलाने के बाद सबको इत्मीनान से सुकून से बिठाया, और बिठाने के बाद अब लड़की का बाप कहता है कि यकीनन निकाह नहीं होगा। लड़के वाले कहते हैं हम भी तो ये कहते हैं निकाह नहीं होगा, जब तक आप क्रिएटा कार नहीं लाएंगे निकाह नहीं होगा। लड़की का बाप कहता है कि मैं कहता हूँ कि अब निकाह नहीं होगा। हर माँ बाप को, जो लड़की के माँ बाप है, उन लोगों को ऐसे काम करने चाहिए। ज़रा ध्यान से सुने। लड़की के बाप ने कहा अब निकाह नहीं होगा, और अब तक जितना शादी का खर्चा हुआ है वो शादी का खर्चा दूल्हे के बाप को देना पड़ेगा। इस सबको एक जगह पर बंधक बना लिया, और बनाने के बाद फिर इतना दबाव किया गया कि सुबह दोपहर में 3 बजे से ये झगड़ा शुरू हुआ, रात को 12 बज गए। अब मानने के लिए तैयार नहीं है। लड़की का बाप कहता है मैं निकाह नहीं पढ़ाऊँगा और खर्चा जितना भी हुआ है वो तुम्हें देना पड़ेगा। अब सारे बिरादरी के लोग बैठे और खर्चे का जब हिसाब लगाया गया कि ये मंडप, ये खाना पीना, बारातियों का ये सारा हो खर्चा, जब टोटल एस्टिमेट किया गया तो मोटा मोटा खर्चा 17,25,000 रुपया हुआ। 17.25 लाख रुपये लड़की के शादी में खर्चा हुआ। अब उन्होंने कहा कि जब तक तुम पैसा नहीं दोगे, और अभी के अभी नहीं दोगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। पूरे बारातियों को बंधक बना के रख दिया। अब जरा सोचो, 3 बजे से झगड़ा शुरू हुआ, रात को 12 बजे तक दूल्हे वाले, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, तमाम लोग इधर उधर फ़ोन करके पैसा जमा करते हैं। तो रात को 12 बजे तक 12 लाख रुपए जमा हुए और दुल्हन की बाप के हाथ में पकड़ाए। अब जरा सोचो, सुबह से लेकर शाम तक दूल्हे के सारे रिश्तेदार पैसा जोड़ते हैं, तब शाम को 12 लाख होते हैं। और ये दूल्हा इतना बेशरम कि वो कह रहा था कि अभी के अभी क्रिएटा कार चाहिए मुझे, यानी 15-20 लाख 22 लाख की गाड़ी, बोले अभी के अभी चाहिए। यानी खुद को शर्म नहीं आती कि अब मुझे पैसे देने हैं तो हम कहाँ से जुगाड़ करेंगे, किसके पास से लाएंगे। लोगों को फ़ोन कर रहे हैं और रात को 12 बज गए, अभी तक इंतज़ाम नहीं हुआ। पैसे तो बाद में हाथ में पकड़ा दिया 12 लाख रुपये, अभी भी 5.25 लाख रुपये बचे। दुल्हन के बाप ने जो दूल्हा गाड़ी लेकर आया था वो गाड़ी को ले लिया। उसने कहा उसे अमानत के तौर पर रख कर जा। और बारात के अंदर उनकी घर की जितनी औरतें सोना चांदी जेवरात वगैरह पहन कर आई थी, वो सारे सोना चांदी को ले लिया गया, गिरवी रखा गया। बोले ये सारी चीज़ें आप रख कर जाओ और कल 5.25 लाख रुपया लेकर आना, अपनी कार, अपनी गाड़ी और सोने का सारा सामान जो है वो लेकर जाना। यानी सारे बड़े लोगों को बुलाकर, बिरादरी के लोगों को बिठा कर ये तय हुआ। तो 12 लाख रुपए कैश दिए गए लड़की के बाप को, दूल्हे की गाड़ी ले ली गई, और दूल्हे के माँ या जितने भी रिश्तेदार थे उनका जितने सोना चांदी जो पहन कर वो लोग आए थे, वो सारी चीज़ें लेकर एक भाई के हाथ में दे दिया गया। और कहा गया कि कल अगर ये लोग 5.25 लाख रुपए जमा कराते हैं तब उनको ये सामान वापस करना। अब ये सारा जब तय हुआ, फिर रात को 12 बजे के बाद बारात दुल्हन के बगैर अपने घर वापस गई। ज़रा सोचो, निकाह भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और दूल्हे के बाप को 17.25 लाख का चूना लगाया गया। ये अच्छी बात है। हर लड़की के माँ बाप को ऐसा करना चाहिए कि अगर दहेज की मांग करते हैं ऐसे इंटरनेशनल भिखारी, ऐसे फ़कीर लोग, इन लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा देना चाहिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। फिर हुआ क्या कि उसी मंडप के अंदर दूसरे गांव से एक लड़के को बुलाकर उस लड़की का निकाह करा दिया गया। तो हम ज़रा सोचे कि यार, लड़कियां हमारी भी लड़कियां हैं। जब हम अपनी बच्ची की बात करते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला अच्छा हो, दहेज ना मांगे, और जब हम अपने लड़के का निकाह करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, सबसे अच्छा दहेज मिलना चाहिए, होंडा मिलना चाहिए, कार मिलनी चाहिए, इतना सारा सामान मिलना चाहिए। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, खुदारा ये 4-5 दिन से वीडियो इतना वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, मुसलमानों की बदनामी हो रही है, लोग न जाने क्या क्या हेडलाइंस लिख रहे हैं कि शादी के दिन तलाक दे दी गई, कार के लिए ये किया गया, वो किया गया। तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, जिनका निकाह होना बाकी है, याद रखना अल्लाह के रसूल ने सख्त मना फरमाया है। और यहाँ भी अगर तुम मांगने की नीयत रखोगे तो अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी तुम्हें फ़कीर बना देगा। और अगर
नीयत ये करोगे कि नहीं हम शादी करके लड़की को लाएंगे और पूरी ज़िंदगी कमा कर उसकी परवरिश करेंगे, अपनी बीवी को पालेंगे पोसेंगे और अपने पूरे बीवी का बच्चों के जो भी होगा सारे अखराजात सारे खर्चे हम उठाएंगे, अगर ये नीयत के साथ निकाह करोगे तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह बना देगा, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी को आसानी अता फरमाएगा। तो आप तमाम हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारे समाज के अंदर जहाँ कहीं भी ऐसे वाक़यात ऐसी बातें होती है तो लोगों को समझना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें इलाहुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को सही तरीके से दीन इस्लाम पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए, और जो भी ऐसे गलत काम हो रहे हैं, जो भी ऐसे दहेज के लालची है, अल्लाह ताला तमाम को दीन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।